जो बैंक में धोखाधड़ी हो रही है, बैंक में फ्रॉड हो रहा है, बैंक में मैनिपुलेशन हो रहा है, इस सब के जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम और आप हैं। मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मनी मंत्रास पे। मित्रों, आज की तारीख है 11 जुलाई 2020 और आज की न्यूज हेडलाइंस है कि पंजाब एंड सिंध बैंक में 112 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। मित्रों, इस जो बैंक में धोखाधड़ी हो रही है, बैंक में फ्रॉड हो रहा है, बैंक में मैनिपुलेशन हो रहा है, इस सब के जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम और आप हैं। मैं क्षमा चाहूंगा ये शब्द कहते हुए, कड़वी बातें हैं, आप दिल पे मत लीजिएगा, आप कृपा करके इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, बैंक का काम होता है बैंकिंग करना, बैंकिंग सर्विसेज देना। आप गौर करके देखेंगे तो आप जब बैंक में जाते हैं तो बैंक के जो स्टाफ हैं, बैंक के जो एम्प्लॉय हैं, वो इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते कि आप किस काम से आए हैं। बस वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि आप उनसे इंश्योरेंस की पॉलिसी परचेज कर लें, मेडिक्लेम की पॉलिसी परचेज कर लें, म्यूचुअल फंड की पॉलिसी परचेज कर लें या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर लें। ये जो क्रॉस सेलिंग का जो स्टैटिक्स बैंक ने बनाया है ना, ये बैंक को करप्ट करने का, बैंक को धोखाधड़ी करने का और बैंक को निस्तानाबूद करने का एक जरिया है। मित्रों, एक इंश्योरेंस एडवाइजर, एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर बनने के लिए कई सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। एक पैसे की भी जानकारी उस बैंक और बैंक स्टाफ की नहीं होती है। सिर्फ वो फ्रॉड करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, हेराफेरी करने के लिए और आपको उल्टी और सीधी बातें समझा करके क्रॉस सेलिंग करने के लिए वहां पे बैठे रहते हैं। दोस्तों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप कृपा कर किसी भी बैंक से, आप किसी भी बैंक में खाता धारक हो, आप किसी बैंक से उसके क्रॉस सेलिंग के शिकार ना बने। अगर आप क्रॉस सेलिंग के शिकार नहीं बनेंगे तो कुछ ही दिनों में उनकी एक क्रॉस सेलिंग करने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और उसका परिणाम क्या होगा कि आगे चल के वो लोग इस प्रोडक्ट को अपने पोर्टफोलियो से निकालेंगे और जो उनका मेन काम है, जो उनका मुख्य काम है, बैंकिंग सिस्टम को दुरुस्त करना, बैंकिंग सर्विसेज को देना, उसके ऊपर ध्यान देंगे। दोस्तों, मैं अपने लगभग 100 ग्राहकों के फीडबैक के आधार पर बात आपके सामने रख रहा हूं। मित्रों, जब भी बैंक की तरफ से फोन आता है, क्योंकि बैंक में आपका पूरा बैंकिंग डाटा है कि आपके पैसे कहां से आ रहे हैं, बैंक में पैसे कहां जा रहा है, पूरा डाटा उसके पास एक्सेस होता है। उसके आधार पे वो देखता है कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी के चेक दिए, तो इसका मतलब वो ये समझता है कि एक कस्टमर इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए इच्छुक है। अब उसी समय वहां से एक कस्टमर को फोन आता है उस बैंक के द्वारा हमारे उस क्लाइंट के पास में और बताया जाता है कि जो आपने पॉलिसी ली है वो बिल्कुल गलत पॉलिसी है। पॉलिसी तो हम देने वाले हैं आपको और हम तो आपसे बात करने ही वाले थे कि आप कृपा करके, हमने आपका चेक रुकवा रखा है, आप आइए और बैंक में इस संबंध में बात करिए और अगर आपके पास समय नहीं तो आप बोलिए, हम अपने सीनियर ब्रांच मैनेजर साहब को लेकर के आपके पास में आते हैं और जो ये आपने चेक दिया है, इस चेक को तब तक हम रोक लेते हैं। दोस्तों, ये धोखाधड़ी है, ये मिस सेलिंग है और इसका शिकार आप मत बनिए। मेरे एक और कस्टमर ने मुझे बताया कि जब मैं बैंक में गया फिक्स डिपॉजिट करने के लिए, तो बैंक के कर्मचारी ने मुझे यह बताया कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो उसके ऊपर आपको 6 से 6.5% का ब्याज मिलेगा और अगर उसी पैसे को आप म्यूचुअल फंड की इक्विटी फंड में लगा देते हैं तो वहां 15 से 20% का आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो बोलिए क्या करना चाहिए? कस्टमर तो कस्टमर है। कस्टमर ने बोला कि जहां बेहतर आपको ठीक लगता है वो आप वहां पे कर दीजिए। जब उन्होंने साल भर के बाद में पैसे लेने की बात करी तो उनको बताया गया कि आपने जो 10 लाख रुपए लगाए थे उसकी वैल्यू 6,54,000 रुपए रह गई है। दोस्तों, ये धोखाधड़ी होगी और इस तरह की धोखाधड़ी आपके और हमारे साथ होती रहेगी। कब तक? जब तक आप सावधान नहीं हो जाते, आप सचेत नहीं हो जाते, आप एक्टिव नहीं हो जाते, आप अपने बैंक में चोरी करने से नहीं रोकने वाले हैं, तब तक हेराफेरी होती रहेगी। और इसका खमियाजा क्या मिलेगा कि बैंक के स्टाफ, बैंक के कर्मचारी, बैंक के मैनेजर, बैंक के अधिकारी लोग किसी बड़े डिफॉल्टर को बैंक का फंडिंग करेंगे, उससे इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पे, उससे कैशबैक के नाम पे इस तरह की धोखाधड़ी आपके साथ में करते रहेंगे और वो बैंक आपका करप्ट हो जाएगा और वो दिन दूर नहीं है जब बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से इंडिया में चरमरा जाएगी। अगर आप वाकई में बैंक को बैंक रहने देना चाहते हैं, बैंकिंग सिस्टम को बचाना चाहते हैं, बैंकिंग सिस्टम को आप आगे चालू रखना चाहते हैं, तो आप कृपा करके बैंक से कोई भी अदर प्रोडक्ट जो बैंकिंग के अलावा है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स या म्यूचुअल फंड और फाइनेंशियल प्रोडक्ट और भी जो बैंकिंग में नहीं आता, आप कृपा करके वहां से खरीदना बंद कर दीजिए। क्योंकि आज जो स्टाफ, आज जो
ऑफिसर उस सीट पे बैठ के आपको पॉलिसी पिच कर रहा है, पॉलिसी बता रहा है, गाइड कर रहा है, 1 से 3 साल के अंदर में उसका ट्रांसफर होने वाला है। आप अपने आप को लावारिस महसूस करेंगे, कोई आपको सर्विसेज नहीं मिलेगी, किसी तरह की कोई सिस्टम्स नहीं होगा। एक और बात दोस्तों, ज्यादातर बैंकों ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करना शुरू कर दिया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। उस ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी को आगे चल करके आप कहीं पोर्ट नहीं कर सकते, कहीं ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही हानिकारक कदम है। इसलिए मित्रों, आपसे प्रार्थना है कि आप बैंकिंग सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए कृपा करके बैंक से कोई चीज परचेज ना करें। दोस्तों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई आपको और जानकारी चाहिए, आप कमेंट्स में उसकी जानकारी लिख करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करिए, इस वीडियो को आप अपने मित्रों और दोस्तों तक पहुंचाइए कि वो लोग भी जागरूक हो सकें, वो लोग भी समझ सकें कि बैंक का काम क्या है और इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का काम क्या है। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्या पैरामीटर पूरा करने पड़ते हैं एक एडवाइजर को, एडवाइजरी फॉर्म को, एक एडवाइजरी कंपनी को। जो बैंकिंग के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, उसको सिर्फ सेल्स टारगेट होता है। इसलिए दोस्तों, आपसे प्रार्थना है कि आप कृपया बैंक को बैंक रहने दें, और बैंक आप चाहते हैं कि आपका बैंक में आपका पैसा सुरक्षित हो, उसके लिए आपको उसको दरकिनार करना पड़ेगा, उसकी कही हुई बातों को नहीं मानना पड़ेगा, और अपने एजेंट, अपने एडवाइजर आप उनसे सलाह लेकर उनसे निवेश करवाएं। दोस्तों, इसी के साथ आज का इसका कार्यक्रम का समापन करते हैं। नमस्कार मित्रों।